नमस्कार। अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुवा भाग 3 की कविता का पाठ 12 आषाढ़ का पहला दिन। इसके कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। इसके पहले प्रश्न का पहला भाग कहता है किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है। इसका उत्तर है किसान को बादलों का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि इससे वह अपने खेत सींच सकते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो तेज गर्मी से उनके खेत जल जाएंगे। इसी से वह पूरे जग को खाना देता है। इसका दूसरा भाग कहता है कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है। इसका उत्तर है कवि को वर्षा के समय किसान की याद इसलिए आती है क्योंकि किसान की खेती से ही हम सबका पेट भरता है। इसका तीसरा भाग कहता है कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है। इसका उत्तर है क्योंकि जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है अन्यथा प्यासा रह जाता है, उसी प्रकार किसान अपनी धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करता है। तो चलते हैं बच्चों अब हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर। इसके दूसरे प्रश्न का पहला भाग कहता है कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, उसके बारे में अपना अनुभव बताओ। इसका उत्तर है वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में सर्दी आती है। हल्की सर्दी आती है तो अच्छा लगता है, फिर सर्दी बढ़ती जाती है, उसमें बहुत से गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। कोहरा जम जाता है, दूर का कुछ दिखाई नहीं देता। तो बच्चों इस प्रश्न का दूसरा भाग कहता है वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर सूची बनाओ। इसका उत्तर है वर्षा ऋतु से पहले लोग छाते बरसातियां ठीक करवा लेते हैं। मकान में कहीं दरार हो तो वह भी ठीक करवा लेते हैं। अनाजों में कीड़ा ना लगे इसलिए उनमें दवाई डालते हैं। तो बच्चों चलते हैं अब हम इसके तीसरे प्रश्न की ओर। इसके तीसरे प्रश्न का पहला भाग कहता है तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे तो उस दिन क्या क्या हुआ था। अपनी याद से अपने अनुभव को 10 वाक्यों में लिखकर दिखाओ। इसका उत्तर है जब मैं पहले दिन कक्षा में आया तो एक अजनबी की तरह बैठा हुआ था। सभी बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लंच टाइम में मैंने पास बैठे साथी से बात करने के अपने लाए लंच खा लो कहकर बात शुरू की। हमारी टीचर ने भी सबसे पहले मेरा नाम पूछा। टीचर ने एक अच्छे विद्यार्थी को कहा कि वह अपनी कॉपियां मुझे दिखा दे ताकि मैं काम पूरा कर सकूं। टीचर बहुत अच्छी है। मेरे सभी साथी धीरे धीरे मुझसे बात करने लगे। गेम्स पीरियड में हम साथ खेले। पहले दिन ही मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका दूसरा भाग कहता है तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक पर कुछ पंक्तियों की कोई कविता भी लिखकर दिखा सकते हो। इसका उत्तर है पहला दिन। पहले दिन मैं स्कूल को पहुंचा। टीचर जी ने मेरा नाम था पूछा। बड़े प्यार से मुझे बिठाया। अच्छा अच्छा पाठ पढ़ाया। साथी भी थे मेरे अच्छे। पढ़ने में कुछ बढ़िया पर कुछ कच्चे, पर सब थे मन के सच्चे। मुझे लगा बहुत ही अच्छा पहले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा। तो बच्चों चलते हैं अब हम इसके चौथे प्रश्न की ओर। क्या होगा। इसका पहला भाग कहता है अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो। इसका उत्तर है अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो सूखा पड़ जाएगा। नदी नाले सब सूख जाएंगे। धरती का तल सूखने से चटक जाएगा। खेती नहीं होगी जिससे खाने को अनाज नहीं मिलेगा। इसका दूसरा भाग कहता है अगर वर्षा बहुत अधिक हो। इसका उत्तर है अगर वर्षा बहुत अधिक होगी तो बाढ़ आ जाएगी।
सब कुछ पानी में बह जाएगा। जान और माल दोनों की हानि होगी। इसका तीसरा भाग कहता है, अगर वर्षा बहुत ही कम हो। इसका उत्तर है, अगर वर्षा बहुत ही कम होगी तो गर्मी व उमस होगी, पर्यावरण ठीक नहीं होगा, बहुत अच्छा अनाज नहीं होगा, कहीं कहीं पानी की बहुत कमी भी हो सकती है। इसका चौथा भाग कहता है, वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो। इसका उत्तर है, वर्षा अगर आंधी तूफान के साथ होगी तो बहुत नुकसान होने की आशंका रहेगी। पेड़, मकान आदि टूट सकते हैं और जान माल दोनों की हानि होगी। इसका पांचवा भाग कहता है, वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हो। इसका उत्तर है, वर्षा में अगर हमारी छुट्टियां हो तो बहुत अच्छा लगेगा। रोज बारिश में नहाएंगे, कभी साथियों के साथ पिकनिक पर भी जाएंगे। तो बच्चों, इसका पांचवा प्रश्न कहता है, कवि अपनी कल्पना से शब्दों के हेर फेर द्वारा कुछ चीजों के बारे में ऐसी बातें कह देता है जिसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तुम भी अपनी कल्पना से किसी चीज के बारे में जैसी भी बात बताना चाहो बता सकते हो। हाँ, ध्यान रहे कि उन बातों से किसी को कोई नुकसान ना हो। शब्दों के फेरबदल में तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इसका उत्तर है, मैं एक खेत की सैर करने गया। पीली सरसों के खेत लहला रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हरी मखमली जमीन पर पीली चादर पड़ी है। उस पर ओस की छोटी छोटी बूंदें चमकते हुए मोती और जरी जैसे लग रहे थे। तो बच्चों, इसका छठा प्रश्न कहता है, तुमने इस कविता में एक कवि जिसने इस कविता को लिखा है उसके बारे में जाना और किसी कविता में एक कवि कालिदास के बारे में भी जाना। अब तुम बताओ, पहला, तुम्हारे प्रदेश और तुम्हारी मातृभाषा में तुम्हारी पसंद के कवि कौन कौन हैं? इसका उत्तर है, कबीरदास, रेदास, सूरदास, मीरा, बिहारी, मैथिली शरण गुप्ता, सुमित्रानंद पंत, गोपाल दास नीरज, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अशोक चक्रधर आदि पसंद हैं। इसका दूसरा भाग कहता है, उनमें से किसी एक कवि की कोई सुंदर सी कविता जो तुम्हें पसंद हो को हिंदी में अनुवाद कर अपने साथियों को दिखाओ। इसका उत्तर है, रहीम ब्रजभाषा के कवि थे। उनकी एक रचना इस प्रकार है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सूजना। इसका अर्थ है, पेड़ अपना फल ना खाकर दूसरों की भूख मिटाता है और सरोवर अपना जल ना पीकर दूसरों की प्यास बुझाता है। अर्थात यह दोनों दूसरों के लिए कार्य करते हैं। रहीम कहते हैं कि इसी प्रकार हमें भी धन का संचय अपने लिए ना करके दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। इसका सातवां प्रश्न कहता है, नीचे शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो और अपनी सुविधा अनुसार तुम भी दिए गए शब्दों को बदलो। पहला, उठना। इसका उत्तर है, उठना, उठाना, उठवाना। दूसरा, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तीसरा, करना, कराना, करवाना। चौथा, फहरना, फहराना, फहरवाना। पांचवा, सुनना, सुनाना, सुनवाना। तो बच्चों, ये था आज का 12वां पाठ, आषाढ़ का पहला दिन। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को समझने में बहुत सहायता मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।